नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के वितरण को लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं, या यूं कहे कि एक खास तरीके की नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही है, उस नैरेटिव पर अगर आप गौर करेंगे तो एक बात साफ ये दिख रहा है कि विजय सिन्हा का कद छोटा कर दिया गया। ये जो भूमिहार पत्रकार कहिए या फिर कुछ सवर्ण मानसिकता वाले पत्रकार कहिए, इस बात को पूरा हवा दिए हुए हैं कि विजय सिन्हा का पद उसका कतर दिया गया। तो भाई देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान किस विभाग का कितना बजट होता है और बजट का एलोकेशन का क्या प्रावधान है। 10 बरस से तो वही देख रहे हैं। तो कहीं से भी पथ निर्माण विभाग से कमज़ोर विभाग कृषि विभाग हो सकता है, ये हम सोच नहीं सकते हैं। अरे पथ निर्माण विभाग में तो अधिकांश राशि केंद्र के द्वारा आती है, अधिकांश काम तो केंद्र के द्वारा होता है, लेकिन कृषि विभाग वाला तो टोटल का टोटल ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सब कुछ है। तो वो विभाग उनके पास विजय सिन्हा के पास है, और भूतल एवं खनन विभाग है ही। तो एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश हो रही है जो चर्चा बनाई गई है। दूसरा नैरेटिव जो काफ़ी गंभीरता से, खास करके जो सोशल जस्टिस वाले जो पत्रकार हैं या जातिवादी वाले पत्रकार हैं, या जातिवादी राजनीति को पोषक के तौर पर जो वर्ग है, विश्लेषक वर्ग कहिए, विश्लेषण करने वाला वर्ग कहिए या पत्रकार कहिए, वो एक अलग तरीके की बात अपने सोशल पेज पर भी और अपने तरीके से ये बातें प्रमुखता से रखना शुरू किया है कि बीजेपी कोटे से मंत्री जो बनाए गए हैं, जरा उस मंत्री के विभाग पर गौर करिए। 21 मंत्री हैं, लेकिन जो सवर्ण मंत्री हैं उनका विभाग देख लीजिए, और उस विभाग पर अगर आप गौर करिए तो 21 मंत्री का जो विभाग है उसका जो बजट एलोकेशन है वो सिर्फ 5 जो सवर्ण मंत्री हैं उसके बजट एलोकेशन का 90% है। पर 10% में बाकी सभी लोग हैं, और 90% में 5 सवर्ण मंत्री हैं। यही मोदी का जो है सोशल इंजीनियरिंग है। कभी भी किसी भी स्थिति में बीजेपी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सवर्ण की पॉलिटिक्स से बाहर निकल सकता है। इस नैरेटिव को भी पूरी तौर पे हवा दी जा रही है। और तर्क क्या है? विजय सिन्हा बीजेपी के कृषि मंत्री, सबसे बड़ा बजट का हिस्सा बीजेपी कोटे को देखिए। साथ में खनन विभाग, मतलब बिहार में एक अगर ऊपरी कमाई की बात करिए तो बालू छोड़ के तो बाकी है नहीं। दारू तो बंदे है, दारू इनलीगल हो चुका है, बालू है, तो वो भी विजय सिन्हा के पास। आगे बढ़िए, स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे झा जी के पास, विजय सिन्हा भूमिहार जी के पास। मलाई वाला जो दोनों विभाग जो है सो इसी के पास है। फिर विधि विभाग भी मंगल पांडे के पास, पंडित जी के पास। विधि विभाग भी जितना एपीपी नियुक्त होगा सब मंगल पांडे के पास। तो जो पावर वाला विभाग है वो उसी के पास है। तो दूगों का तो नाम आया, हम कहे तीसरा कौन है? तो नीरज सिंह राजपूत पीएचडी मंत्री। हम कहा अच्छा हाँ, पीएचडी में भी कमाया, चलिए। चौथा नितिन नवीन लाला जी पथ निर्माण मंत्री। हम कह हाँ ठीक है। संतोष सिंह क्या है भाई? तो श्रम मंत्री। तो अभी सब मंत्री का विभाग। राजू सिंह को तो मान लीजिए कि पर्यटन दिया गया है, तो उसमें उस तरीके का चीज़ नहीं है। तो जी 4-5 मंत्री में देख लीजिए कि 90% बजट का हिस्सा है कि नहीं। संतोष जी ये बताइए, आप विधानसभा कवर करते हैं, हर बजट सत्र में आप पूरे 1 महीने रहते हैं, देखिए है कि नहीं। तो बात में तो दम है। तो ये भी नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी भले ही बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की बात करे, भले ही पिछड़ों की तरफ राजनीति को शिफ्ट करने की बात करे हो, प्रदेश अध्यक्ष लगातार पिछड़ों को बनाया जा रहा है, लेकिन दिल में अभी भी सवर्णों से अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है बीजेपी। अभी भी सवर्ण राजनीति से बाहर नहीं निकल रहा है। सम्राट चौधरी तो उसको झुंझुना थमा दिया है। वित्त विभाग में क्या है संतोष जी? हम कहा वित्त विभाग तो सुशील मोदी जैसे लोग थे ना भाई, तो खाली प्रतिष्ठित है। और उसके बाद जो खोले वित्त विभाग का जो अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग है, वही आमदनी है। और क्या आमदनी है? हम कहे हाँ बात तो सही है, लेकिन हम कल प्रतिष्ठा है, पावर है ना भाई, कुशवाहा को मिला नहीं ये चीज़। और बाकी देख लीजिए
जो बाकी 7 मंत्री जो शपथ, एगो संजय सरावगी को मिला विभाग, सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग मिला, विभाग मिला है, उसमें माल कमा सकते हैं। अभी सर्वे उर्वे हो रहा है तो उसमें कमा सकते हैं। लेकिन बाकी को देख लीजिए, ये जो सबसे अति पिछड़ा को जो दिया है केवट को, वो ऐसा मंत्रालय दिया है जो मंत्रालय का लोग नामों नहीं सुना होगा। और तेली को जो दिया है, बताइए संतोष जी, क्या विभाग दे दिया है? कुछ पता चल रहा होगा वो बेचारा? अरे पढ़ा लिखा आदमी को देता इस तरह के पर्यावरण वगैरह का जो विभाग, तो अच्छा रहता। कुछ नहीं। मंटू को दिए हैं आईटी में यहाँ क्या है? ये पूरी तौर पर ये सरकार, संतोष जी, मोदी बोले चाहे कुछ बोले, अभी संघ के प्रभाव मंडल से बाहर नहीं निकला है और संघ अभी भी सवर्णों को कहीं न कहीं तवज्जो देती है। ये बात मंत्रिमंडल देखने से साफ समझ है। तो एक इस तरीके की भी नैरेटिव चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सवर्णों के सहारे सियासत साधने को लेकर जो बीजेपी शुरुआती दिनों से जो राजनीति बिहार में करती आ रही है, वो कहीं न कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरीके का हैवीवेट विभाग सवर्ण नेताओं के हाथ में है, तो ऐसे में तो चर्चा उठना लाजमी है भाई। और ये चर्चा बीजेपी को आगे आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये ठीक बात है कि भूमि एवं राजस्व विभाग संजय सरावगी को दिया गया है, लेकिन संजय सरावगी का आइडेंटिटी पिछड़ा नेता के रूप में नहीं है। दरभंगा में जाइएगा तो पिछड़े नेता के रूप में जितना संपत्ति है, बहुत कम लोगों को संपत्ति होगा। और पूरे विधायकी काल में जिस तरीके की संपत्ति अर्जित किए हैं, बहुत कम लोग सोच सकता है कि वो कोई पिछड़ा राजनीति का प्रतीक नहीं है जिसको आप मंत्री बनाएं। मतलब जो बिहार में जो सियासत दिख रही है और बीजेपी जो सियासत कर रही है, वो सियासत यही है कि अभी भी बिहार बीजेपी को सवर्णों से बाहर नहीं निकाल पाई है, चाहे वो मोदी हो या शाह हो। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर इसकी राजनीति की बात करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो विशेषज्ञ हैं, जो बिहार की राजनीति को इस तरीके से देखते हैं, उनका मानना है कि भले आप सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, अति पिछड़ों को भी दिया, पिछड़ा को भी दिया, दलित को भी दिया, लेकिन सवर्णों का जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन में जिस तरीके से हैवीवेट विभाग दिया गया है, वो कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शा रहा है जिस मानसिकता के खिलाफ बिहार बरसों से लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पिछड़ों का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है, वो नैरेटिव जनता के बीच कब तक पहुंचती है। क्योंकि ये नैरेटिव बहुत ही आसान, मतलब हर कोई खुश है कि हमारे जात का मंत्री बन गया, हर कोई खुश है कि भाई चलो मंत्री बन गया ना, विभाग कौन देखता है। लेकिन इस तरीके से अगर माइक्रो लेवल पर अगर चीज़ें चलेंगी तब तो फिर खेला होवे।